सर्दियों की खास बात यह है कि बढ़िया ताज़े मटर मिलते हैं। और मटर एक ऐसी सब्जी हो गई है जो सर्दियों पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब किसी भी वक्त आप एक हिंदुस्तानी किचन में जाकर वहाँ का डीप फ्रीजर खोलेंगे, वहाँ पर आपको एक मटर का पैकेट ज़रूर मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि मटर टेस्टी होता है, पौष्टिक होता है, और मेरी मम्मी की माने तो किसी भी सब्जी में डालो ना, उस सब्जी में बरकत हो जाती है। और जहाँ पर मटर पनीर और मटर आलू और मटर पुलाव में वो 4 चांद लगा चुके हैं, वहीं पर आज यही हम्बल से मटर लगाएंगे 4 चांद पराठे के अंदर। तो आज हम बनाएंगे हरे मटर का पराठा, और इस मटर के पराठे की जो फिलिंग है मटर की, वो जो भुनाई है, वो जो टेस्ट उभर के आने वाला है, उसका जवाब नहीं। शुरू करते हैं ना। मटर ले रहा हूं मैं और उन्हें उबलते हुए पानी में डाल रहा हूं। इसके अंदर हम डालेंगे एक चुटकी नमक, जरा सा नमक हेल्प करता है उसके टेस्ट को बढ़ाने में, और एक छोटी सी चुटकी चीनी का, बहुत ही मामूली सी चीनी। अब ये जो चीनी है ये मटर के अंदर मिठास नहीं लाएगी, सो डोंट वरी, लेकिन ये एक चुटकी चीनी विल मेक श्योर के जो हरा गाढ़ा रंग है मटर का वो बरकरार रहे। ये थी एक छोटी सी टिप जो आपके बड़े काम आएगी। ये बॉईल हो गया है, इसे हम छान लेंगे। और ये गर्मा गर्म मटर जाएगा चिल्ड वाटर में। अब चिल्ड फ्रिज के पानी में इसलिए डाला है ताकि इनकी जो कुकिंग है वो रुक जाए। ऐसा करने से अगेन इनका जो हरा रंग है वो बरकरार रहेगा। इस स्टेज पे आप ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं मटर को लेकर जब वो ठंडे हो जाएं, आप डीप फ्रीज में डाल सकते हैं, ताकि ऑफ सीजन जब गर्मियां पड़ती है बढ़िया सा आलू मटर मटर पुलाव या फिर हरे मटर का पराठा आप खा सकते हैं। जब तक ये मटर ठंडे होते हैं हम आटा गूंद लेते हैं। पराठे का आटा है, सिंपल है। आटा लेना है, इसमें जाएगा जनरस पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसमें हम डालेंगे पानी, जस्ट इनफ कि ये गूंद जाए। ऑलराइट, आटा गूंद गया, सिंपल। इसे देना 10 मिनट का रेस्ट। जब तक ये रेस्ट करता है हम फिलिंग जो है मटर की उसे भून लेंगे। चलो जी, कढ़ाई जड़ गई, इसमें जाएगा तेल। और देखिए जब भी खाना बनता है, जैसे मसाले अगर आपको छौंकने हैं, तेल का गर्म होना ज़रूरी है। गर्मा गर्म तेल में जाएगा तो मसाला अपना फ्लेवर बराबर से रिलीज करता है। ठंडे तेल में ऊपर ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, फायदा नहीं। इसे पकाने के लिए सबसे पहले इसमें हम छौंकेंगे हींग, इसमें जाएगा जीरा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंग्रेडिएंट सौंफ। जी हाँ, ये जरा सी सौंफ बड़ा धमाका देगी फ्लेवर का इस पराठे में। अब इसके अंदर हम छौंकेंगे मटर। वाह, बढ़िया मटर। While it is cooking, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पाउडर। आप चाहें तो इसमें जरा सी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे आप हल्दी डालेंगे ना, मटर का रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा अमचूर नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी एक्स्ट्रा हीट के लिए इसमें मैं डाल रहा हूं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे अब हम देंगे एक क्विक स्टर फ्राई। देखिए जल्दी जल्दी पकाना है क्योंकि मटर को ओवर कुक हमें नहीं करना। ये देखिए नमक मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, काला नमक, ये तैयार। ये मटर आ गए इसमें, एंड व्हाइल इट इज स्टिल हॉट इसको हम पीसेंगे जरा सा। नाउ द आइडिया इज कि इसको हल्का सा दरदरा हमें रखना है। टोटल पेस्ट किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मटर के दाने पीसो। चलिए, फिलिंग हमारी तैयार। साथ ही मेरे पास है ये ताजा कटा पुदीना। अब पुदीना
और मटर दोनों का मेल बहुत ही बढ़िया रहता है और एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस देती है इस रेसिपी के अंदर। तो ये बारीक कटा हुआ पुदीना ठंडे मिक्सचर के अंदर जाएगा। फिलिंग को रखेंगे एक तरफ और चलते हैं आटे की तरफ। सूखा आटा, उस पर हम निकालेंगे हमारा ये डो। अब इसके पेड़े काटने। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको मटर नहीं पसंद, या बचपन में मटर देखते ही नाक चढ़ाते थे, या फिर मटर की सब्जी जब बनती थी पनीर के साथ, मटर पनीर बनता था तो मटर छोड़ देते थे, पनीर खाते थे। बताओ ऐसे कौन कौन से शैतान थे, क्योंकि मैं भी यही करता था। परफेक्ट। अब इनको देना है करीबन 10 मिनट का रेस्ट और उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। अब इसको इस तरीके से हमें फैलाना है और जैसे हम आलू का पराठा, गोभी का पराठा, प्याज का पराठा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे स्टफ करना है ना। जनरस हेल्पिंग ऑफ द स्टफिंग। भर दीजिए अच्छे से, खुद ही खाना है। उसके बाद अंगूठे से यूं दबाया, बाकी उंगलियों से इसके डो को कलेक्ट किया जब तक कि ये यूं अलग नहीं हो जाता। एक्स्ट्रा को पिंच ऑफ करिए और इसे यूं हल्के हाथ से गोल करके ये रेडी। अब देखिए, जैसे कभी कभार स्टफिंग जो होती है काफ़ी गीली होती है, आलू की, कभी कभार प्याज की, मूली की, या फिर हरे मटर की। आपको क्या करना है, स्टफिंग के अंदर थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा डालना है। उसके बाद इसे आपको मिक्स करना है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में अब जो आ रहा है कि भाई अब ये स्टफ अगर हम करेंगे तो ये कच्चा आटा हमारे मुंह में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ट्राई करके देखिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बढ़िया टिप दी आपको। थोड़ा सूखा आटा ऊपर और हल्के हाथ से इसे अब हमें बेलना है। देखिए होता क्या है कि मटर जो है वो कभी कभार थोड़े से टाइट रह जाते हैं, तो अगर आप पतला बेलेंगे चांसेस है कि उभर कर पराठे को फाड़ कर बाहर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा मोटा भी चलेगा। अरे वाह, क्या बढ़िया पराठा निकला है। किस तरीके से फूल रहा है ये देखिए। पराठा तैयार। चलिए एक और बनाते हैं। बढ़िया। चलिए आपको दिखाता हूं काट के अंदर का नजारा इस पराठे का। और हरे मटर का पराठा डन।